हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आ गई हूँ आपकी क्लास 4th की जो बुक है आपकी आसपास वाली, उसका जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट कराने। इसके पहले 3 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? अमृता की कहानी। आइए हम पढ़ते हैं। तो ये कहानी किसकी है? अमृता की कहानी। यहाँ पे लिखा है, यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, यह किस्सा सच्चा है। मतलब ये जो कहानी है अमृता की, ये सच्ची कहानी है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी मतलब खेजड़ली गांव की रहने वाली थी, जिसको हम खेजड़ी भी बोलते हैं। तो कौन से गांव में रहने वाली थी अमृता? जो है राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ी गांव की रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ी क्यों था? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे। किसके पेड़ थे? खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे, इसलिए उसका नाम खेजड़ी रख दिया गया। गांव के सभी लोग पेड़ पौधे और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर, ना जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। मतलब क्या कह रहे हैं ये कि गांव में बहुत लोग जो थे पेड़ पौधे जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। कौन लोग? गांव के लोग बहुत ध्यान रखते थे, बहुत सेवा किया करते थे। पेड़ों का ध्यान रखते थे, जानवरों का ध्यान रखते थे। और बकरियां, हिरन ये जो थे बिना किसी डर के अपने गांव में घूमते रहते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कही बातें आज भी याद थी। जो गांव वाले थे उनको अपने बुजुर्गों की जो बातें थी वो याद थी। उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। मतलब अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ों से ही तो हमको मिलता है जीवन। कैसे? आप कहोगे कैसे? क्योंकि पेड़ हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ऑक्सीजन को जो हम सांस में, मतलब सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और निकालते हैं क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन हमें कौन देता है सांस लेने के लिए? पेड़ ही तो देते हैं, बाकी कोई नहीं देता है। तो इसलिए हमारे लिए पेड़ बहुत ज़रूरी हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। मतलब पेड़ तो हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। और ये बात टीचर्स के लिए लिखी हुई, देखते क्या लिखा है। बच्चों को भारत के नक्शे में राजस्थान ढूंढने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं राजस्थान हमारा कहाँ है। चलो मैं ऐसे ही टेम्परेरी सा अपना हमारा भारत का नक्शा जो है उसको बना देती हूँ। ठीक है, हंसना नहीं कोई लोग, हाँ, पर ये भारत का नक्शा है। तो राजस्थान जो है हमारा कहाँ पे है? ये तो हमारा गुजरात है। तो गुजरात के पास में ही लगा हुआ ये यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश है। तो ये जो हिस्सा है हमारा कौन सा है? राजस्थान का। आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ बच्चे देखो कितना खेल रहे हैं अपने जानवरों के साथ। ठीक है, और जानवरों के साथ कोई पानी ला रहा है, कोई पतंग उड़ा, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो अमृता के दोस्त, किसके दोस्त? अमृता के दोस्त। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। तो अमृता के दोस्त कौन थे? पेड़। उनसे वो सुबह उठकर बहुत खुश होकर मिलती थी। अमृता के लिए रोज़ उसमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। मतलब अमृता जो थी उसके जो पेड़ थे उनमें से एक पेड़ को चुन लेती थी, उसके लिए वो खास पेड़ हो जाता था। पर डे एक पेड़ उसके लिए खास हो जाता था। वह उस पेड़ से लिपट कर उसके कानों में धीरे धीरे कहती, दोस्त तुम सुंदर और ताकतवर हो। क्या कहती पेड़ से? दोस्त तुम सुंदर हो और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। क्या कहती है अमृता से? तुम ही तो हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। इसके लिए धन्यवाद। वो थैंक यू बोलती पेड़ को। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। वो कहती है पेड़ से, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जैसे तुम्हारे अंदर इतनी पावर है मुझे भी वो पावर दो। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चे भी पेड़ों से दोस्ती थी। मतलब अमृता
अमृता की तरह और भी बच्चे थे गांव के, वो भी अपने पेड़ों से दोस्ती रखते थे। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते रहते थे। क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं? बताओ भाई। तो ऐसे बहुत सारी जगह होंगी ना, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ मैं। तो आप जब स्कूल जाते होगे तो आपके घर गाँव यानी कहीं स्कूल के आसपास पेड़ तो कहीं होंगे ही, ठीक है, जहाँ तो आप खेलते होंगे। वहाँ क्यों लगाया गया है? मतलब उन्हें वहाँ क्यों लगाया गया है? वहाँ उन्हें हमारा पर्यावरण को बचाने के लिए, हम छाया लेने के लिए, कई कई चीज़ों के लिए पेड़ को लगाया जाता है, ठीक है, जो हमारे हमको बस लाभ देते हैं, हमारा कोई किसी तरीके की कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। क्या तुमने किसी को उनकी देखभाल करते देखा है? तो किसको? अगर घर में जैसे कि हम पेड़ लगाते हैं तो हम उसकी सेवा वगैरह करते हैं, पानी डालते हैं, उनमें खाद डालते हैं, इस तरीके की सेवा तो करते ही होंगे। फिर क्या उनमें से किसी पेड़ पर फल लगते हैं और उन्हें कौन खाता है? भाई पेड़ लगाओगे तो कई फल वाले भी पेड़ होते हैं, तो उनमें फल भी लगेंगे, जैसे केले का, सेब का, आम का, ठीक है ना। फिर है, ललिता को लगता है कि उसके स्कूल की दीवार के साथ उगे हुए छोटे छोटे पौधे और घास किसी ने लगाए नहीं हैं। क्या तुम भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ घास, छोटे छोटे पौधे, पेड़ अपने आप ही उग जाते हैं? अक्सर बच्चों देखा होगा नल वगैरह के पास या कहीं ऐसी जगह में कोई पेड़ लगाता नहीं है, पर अपने आप छोटे छोटे पेड़ जम जाते हैं। तो आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप ध्यान करके ज़रूर गौर करना और देखना और मुझे कमेंट करके बताना, हाँ मैंने देखा है। तुम्हें क्यों लगता है कि ये पौधे अपने आप उग रहे हैं? भाई आपको क्यों लगता है? वो पेड़ जो होते हैं हमारे, उनके जो पेड़ जो होते हैं उनकी जड़ें कई जगह फैली होती हैं। तो कुछ पेड़ जो उनकी जड़ें जो फैल जाती है तो इसलिए निकल आते हैं, और कुछ पेड़ जो होते हैं अपने आप ही उगने वाले होते हैं, ठीक है, इसलिए उगते हैं। फिर पेड़ खतरे में, ठीक है, पेड़ खतरे में कैसे? समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। ठीक, क्या लेकर खड़े हैं? कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं, ठीक है। पूछने पर पता चलता है कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। मतलब कुछ जो आदमी आए थे वो कुल्हाड़ी लेकर खड़े हुए थे, वो आए थे राजा के कहने पर। राजा का जो महल था उसके लिए क्या चाहिए थे? लकड़ी चाहिए थी। तो फिर क्या हुआ? यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। मतलब जब अमृता को पता चला कि आदमी लोग आए हैं पेड़ काटने के लिए, तो उसके जो होश थे वो उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। अमृता जो थी पेड़ से चिपक गई। कई लोगों ने उसे डराया, तुमको भी काट देंगे, इस तरीके से, मतलब कई तरीके से उसको डराया गया, पर वो हटी नहीं, पेड़ से चिपकी रही। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उसकी अपनी जान चली जाती। मतलब राजा के जो आदमी तो उनको भी राजा की बात माननी थी, वरना राजा उनको मार देता। उनकी कुल्हाड़ी के एक बार से ही अमृता के पैरों से खून बहने लगा। वो क्या किया, उन्होंने कुल्हाड़ी चला दी, अमृता के पैर से खून निकलने लगा और वह गिर गई। लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा, मतलब फिर भी उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियां और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ से लिपटकर अपनी जान दे दी। मतलब अमृता की जो बेटियां थीं और साथ में उसके गांव के कई सारे लोग थे, वो भी पेड़ से चिपक गए, ठीक है, लिपट गए, और उनके साथ साथ उन लोगों ने भी पेड़ के साथ साथ अपनी भी जान दे दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात नहीं समझ में आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान क्यों दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों को पेड़ों के प्रति प्यार दिखा। मतलब जब राजा को यह बात पता चली कि लोगों ने पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी है, तो वहां आए और उनके प्यार को समझा उन्होंने। फिर क्या होता है, तुम्हें याद है ना उस गांव के बुजुर्गों की बातें? अगर पेड़ और जानवर नहीं होते तो हम क्या करेंगे? या यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो हम
तो क्या हम रहेंगे? इस बारे में चर्चा करो। मतलब ये अगर भैया आप ही लोग बताओ, आपको कमेंट करके बताना है कि अगर पेड़ वगैरह ना हो तो पेड़ जानवर वगैरह ना हो तो हम क्या करेंगे? इस बात का आंसर ना कमेंट में देना लिख कर। फिर यहाँ पे दिया हुआ है सुरक्षित गांव। क्या? सुरक्षित गांव। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी भी कोई पेड़ नहीं कटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं और पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। ठीक है, किसकी रक्षा करते हैं? पेड़ों और जानवरों की। रेगिस्तान, ये देखो राजा जी हैं। रेगिस्तान राजस्थान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। मतलब ये जो खेजड़ी गांव है, ठीक है, आज भी ये हरा भरा है। और राजस्थान में अक्सर क्या है, वहाँ बहुत धूप रहती है, वहाँ रेगिस्तान है, ठीक है, इस तरीके। लेकिन ये खेजड़ी गांव है इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि 300 साल हो गए यहाँ किसी ने कोई पेड़ नहीं काटा, इसलिए वो जो जगह है वो हरी भरी है। तुमने तीसरी कक्षा में जिस पेड़ से दोस्ती की थी वह अब कैसा है? मतलब तीसरी कक्षा में ये क्या आप लोगों को हो सकता हो दिया गया हो एक पेड़ पालने के लिए। पेड़ पालने का मतलब है पेड़ को उगाना, उसकी सेवा करना, उसमें पानी डालना, खाद डालना। तो वो ये पूछ रहे हैं वो पेड़ कैसा है तुम्हारा। इस साल एक नए पेड़ से दोस्ती करो। ये कह रहे हैं इस साल एक नया पेड़ लगाओ अपने दोस्त पेड़ों को। क्या तुमने साल भर में मौसम के साथ बदलते देखा है? किसी एक पेड़ के बारे में लिखो। क्या उस पर फूल आते हैं? फूल क्या साल भर रहते हैं? बताना है। मतलब आपने जो पेड़ लगाया है उसमें फूल आते हैं कि नहीं? अगर फूल आते हैं तो साल भर आते हैं कि किसी एक मौसम में आते हैं? पत्तियाँ महीने में कब झड़ती हैं ये सब भी आपको बताना है। उस पर फल उगते हैं कि नहीं उगते हैं? फल किन महीनों में लगते हैं? अगर उगते हैं तो किन महीनों में लगते हैं? क्या तुमने कभी ये फल जो उगते हैं वो खाए हैं? ये सब आपको बताने के लिए बोल रहा है ये। फिर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ। कुछ दिनों पहले तुमने टीवी या अखबार में पढ़ा होगा कि फिल्म एक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई थी। क्यों हुई थी भाई? फिल्म एक्टर जो थे हमारे हीरो वगैरह जो थे उन पर कार्रवाई क्यों हुई थी? देखते हैं, चर्चा करो। लोग शिकार करते हैं। क्या तुम्हें पता है शिकार करने पर सज़ा क्या होती है? शिकार करने पर सज़ा क्यों रखी गई है? अपने दादा दादी से पता करो और लिखो। मतलब ये एक बार क्या हुआ था, जो हम साथ साथ है मूवी बन रही थी, तो जो सलमान खान जी हैं तो वैसे बहुत ही अच्छे, पर उन्होंने एक गलती से शिकार कर दिया था काले हिरन का, तो उसकी उन्हें सज़ा मिली थी। उसी की बात कर रहे हैं ये कि शिकार करने पर सज़ा दी गई थी, वो भी राजस्थान में। और राजस्थान में शिकार करना गुनाह है, ठीक है ना। फिर उनके बचपन में जितनी तरह के पक्षी दिखाई देते थे क्या उतनी तरह के आज भी दिखाई देते हैं? मतलब आपको अपने दादा दादी नाना नानी से पूछना है, जब वो छोटे थे उन्होंने कई सारे पशु पक्षी देखे होंगे, क्या वो पशु पक्षी अभी भी हैं या गायब हो गए हैं? ये आपको वो लिखना है, कमेंट करके मुझे भी बताना है। ये कौन से पक्षी कम हुए हैं ये भी बताना है। ऐसे कौन से जंतु और पक्षी हैं जो अब उनके पास नहीं दिखाई पड़ते, उनके आसपास नहीं दिखाई देते, ये बताना है आपको। ये सारी बातें ना कमेंट करके बतानी है, ठीक है। ये सब बातें आपको ही बतानी है, मुझे नहीं बतानी है ना। शांति के दादाजी ने बताया कि जब वे छोटे थे तो बहुत सी चिड़िया, मैना आदि दिखाई देती थी। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन पक्षियों की संख्या क्यों कम हो गई है? कोई 2 कारण लिखो। जैसे मैं भी जब छोटी थी तो मुझे मैना देखने को मिल जाती थी, लेकिन अब मैना तो बिल्कुल भी नहीं देखने को नहीं मिलती। ऐसे ही आप भी अपने पता करो। अमृता के गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे। तुम्हारे इलाके में कौन से पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं? उनके नाम लिखो। मैं अपने इलाके की बात करती तो मेरे इलाके में आम के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और आप बताइए आपके इलाके में कौन से ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं? अपने बड़ों से पता करो कि क्या इन पेड़ों की कोई ख़ास बात है। तो हमारे यहाँ के पेड़, जो आम के पेड़ हैं, उनकी ख़ास बात ये है कि ये बहुत मीठे हैं। फिर अगर बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है खेजड़ी। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए खेजड़ी पेड़ जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो आप आंसर देना रेगिस्तानी इलाके में खेजड़ी पेड़ पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो खेजड़ी जो पेड़ है
इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। तो खेजड़ी जो पेड़ है, इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है और दवा के काम आती है इसकी छाल। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियाँ वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे भी खेलते हैं। तो इसकी पत्तियाँ जो हैं वहाँ पर रहने वाले जानवर भी खाते हैं। अब ये बात हमारे टीचर्स, प्यारे टीचर्स के लिए लिखी गई है। देखते क्या है। बच्चों को बड़े से जानवरों, कीड़ों मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। पर्यावरण में हो रही बदलावों के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही है, इस पर चर्चा करवाएं। जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा था ना, ठीक है, तो इसकी चर्चा करवाने के लिए कह रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है, और शेयर करिएगा। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर कर लिया है पहले से ही तो उसके लिए थैंक यू। और मेरी गुरु दक्षिणा के बारे में बात करते हैं। मेरी तो गुरु दक्षिणा फ्री की है, इसमें आपका एक भी पैसा नहीं खर्च होगा। बस आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसके पास में जो बेल आइकन बना होता है उसको हिट करना होगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।